नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। हनुमान जी के सद्गुणों की चर्चा करते हुए अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम की चर्चा करते हुए सकल गुण निधानम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पिछले भाग में मैंने आपसे निवेदन किया कि हनुमान जी एक बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, और फिर मैंने आपसे कहा कि हनुमान जी एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। और ये डॉक्टर केवल स्थूल शरीर के डॉक्टर नहीं है, जो हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर है, उनकी जो बीमारियां हैं, मनोरोग जिसको मैं कहता हूं, उन रोगों का इलाज करते हैं। और भगवान अपने भक्तों को जब जब रोगग्रस्त देखते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो त्रेता युग हो। भगवान कृष्ण के जीवन से संदर्भित एक कथा मैंने आपको सुनाई थी, जिसमें भगवान कृष्ण अपने प्रिय सेवकों का अहंकार दूर करने के लिए हनुमान जी का स्मरण करते हैं। और ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ है, भगवान कृष्ण ने तो कई बार हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी का उपयोग किया है। हनुमान जी जैसे कुशल डॉक्टर का सहारा उन्होंने लिया है, क्योंकि अहंकार का रोग कभी भी किसी को भी हो सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं अहंकार किसी को भी हो सकता है। महाभारत ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है, जब अर्जुन ने स्वर्ग तक बाणों की सीढ़ियां बनाई और उन सीढ़ियों के ऊपर भीम ऊपर चढ़ करके गया ऐरावत हाथी लेने के लिए, क्योंकि वह अपनी माता के लिए उस हाथी का लाना चाहते थे। इसलिए भीम गया, स्वर्ग से ऐरावत हाथी को लेकर आया। अब हाथी कैसे सीढ़ियों पर उतरेगा? तो भीम ने अपने कंधे पर हाथी को उठाया और सीढ़ियों से उतरा। ऐसी सीढ़ियां बनाई अर्जुन ने। तो ऐसा एक जगह वर्णन आता है कि एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया, ऐसी सीढ़ियां मैंने बनाई, ऐसी सीढ़ियां मैंने बनाई कि भीम चढ़ करके गया और हाथी को, और वो भी साधारण हाथी नहीं, ऐरावत हाथी को उठाकर लाया। इतनी मजबूत सीढ़ियां बनाई। स्वाभाविक बात है, हर किसी को अहंकार हो जाता है, अर्जुन को भी अहंकार हो गया। लेकिन अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण है, परमात्मा है, और परमात्मा जिसके साथ हो तो परमात्मा अपने भक्तों का अहंकार जरूर दूर करते हैं। क्योंकि एक बात नोट कर लीजिए, अगर भक्त का अहंकार दूर नहीं होगा
तो वह भक्त भगवान से दूर हो जाएगा। या तो अहंकार दूर होगा या वो भगवान से दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों का अहंकार दूर करते हैं, ताकि ये भक्त भगवान से जुड़ा रहे, मुझसे जुड़ा रहे। अब अर्जुन जैसा प्रिय भक्त, अर्जुन जैसा प्रिय उनका, उसका अहंकार कैसे वो छोड़ सकते थे? उस अहंकार को मिटाने के लिए हनुमान जी का स्मरण किया। और एक बार हनुमान जी आए, कहीं मुलाकात हो गई, बातों बातों में पूछ लिया, आप कौन? मैं हनुमान हूं। अर्जुन का अहंकार मौका मिलते ही बाहर आया और अर्जुन ने कहा, प्रभु श्री राम ने समुद्र पार करने के लिए बानरों से पत्थरों का पुल बनवाया। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि समुद्र पार करके लंका में जाकर रावण का वध करना था। अर्जुन हंसने लगा और हंसते बोला, महाराज मैं अगर होता तो बानरों को पत्थरों का पुल बनाने का श्रम नहीं करना पड़ता, मैं तो समुद्र पर बाणों से पुल बांध देता और बानर सेना चली जाती उस पर। सीधी सी बात है। अरे राम इतने बड़े धनुर्धारी कहलाते हैं, जगत जानता है कि राम सबसे बड़े धनुर्धारी, और वो सेतु बांधने के लिए बानरों की सहायता, अरे अपने बाणों से पुल बांध देते। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले, और मुस्कुरा करके बोले, महाराज आपका विचार उत्तम है, लेकिन ये बानरों की सेना थी, और बानरों की सेना को आप ऐसी वैसी मत समझो। पूरी सेना तो क्या, एक बानर भी अगर चढ़ जाता तो पुल टूट जाता, बाणों का पुल टूट जाता। अर्जुन ने कहा, महाराज मेरे बनाए हुए पुल के ऊपर भीम चढ़ करके गया, ऐरावत हाथी को उठाकर लाया, पुल नहीं टूटा। बंदर के चढ़ने से क्या पुल टूट जाएगा? हनुमान जी ने कहा, आपको उसका अनुमान नहीं है, आप इस युग में हैं, उस युग के बानरों का आपको पता नहीं है। अब युग बदल गया। राम द्वापर युग की बात है, आप त्रेता युग, आप राम त्रेता युग में थे, आप अब द्वापर युग में आ गए। आप बदल गया युग। अर्जुन ने कहा, अच्छा आप तो उसी युग के हैं ना, चलिए मैं अभी प्रयोग करके आपको बता देता हूं। मैं अपनी धनुर्विद्या से अभी पुल बांधता हूं, और आपसे अगर पुल टूट जाएगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उसी समय आत्मदाह कर लूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। अर्जुन ने कहा, अगर पुल नहीं टूटा आपके प्रयासों से, तो फिर आपको जीवन भर मेरे सेवा, मेरी रक्षा, मेरे सेवक के रूप में रहना पड़ेगा। हनुमान जी का ठीक है। अब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से पुल बनाया, अद्भुत पुल बनाया, बड़ा भारी पुल बनाया। हनुमान जी से कहा, अब आप लगाइए ताकत, अपनी ताकत लगाइए, अपना जोर लगाइए। हनुमान जी ने एक अंगुष्ठ अड़ाया, केवल एक पांव का अंगूठा उस पर रखा, पूरा वजन नहीं, पूरे शरीर का वजन नहीं, एक अंगूठा छुआ, पुल धड़ाम से टूट गया। अर्जुन के तो होश उड़ गए। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन का सारा अहंकार चूर हो गया। ऐसा पुल मैंने बनाया जो एक अंगूठे मात्र से टूट गया, सारा अहंकार टूट गया। लेकिन प्रतिज्ञा कर ली थी। अर्जुन की तो आदत है, आप जानते हैं, महाभारत में कई बार वर्णन आता है, जयद्रथ वध के समय भी वर्णन आता है कि प्रतिज्ञा करी थी, अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया सूर्यास्त के पूर्व तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ऐसी कई बार प्रतिज्ञा कर चुका अर्जुन। अब प्रतिज्ञा यहां भी कर ली, अगर पुल टूट गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा।
अब अर्जुन मरने को तैयार हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मैंने तो अहंकार दूर करना चाहा था, ये तो स्वयं अपना आप को, शरीर को समाप्त करने जा रहा, अब क्या करे। तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हुए। क्या बात है अर्जुन, आत्मदाह क्यों? बोले ऐसा मैंने पुल बनाया था और मैंने प्रतिज्ञा करी और वो पुल टूट गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा इसकी गवाही कहां है कि पुल टूटा? कौन है इसका गवाह? गवाह तो कोई नहीं है। बोले बिना गवाह के कोई भी चीज प्रामाणिक नहीं होती है। फिर से पुल बनाओ, अब मैं गवाह के रूप में खड़ा रहूंगा। हनुमान जी तो सब जानते हैं कि प्रभु की लीला है, मुस्कुराए और अर्जुन ने दोबारा फिर पुल बनाया और दोबारा हनुमान जी से कहा कि अब आप कोशिश करके देखिए। अब हनुमान जी चढ़ गए, लेकिन पुल का बाल बाका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से भगवान ने अपनी पीठ के ऊपर पुल का वजन उठा लिया। पुल नहीं टूटा। अर्जुन ने देखा पुल नहीं टूटा है, मतलब मुझे आत्मदाह नहीं करना है। अब शर्त के अनुसार हनुमान जी को दास सेवक बनना था, तो हनुमान जी उसी समय वचन देते हैं मैं आपकी ध्वजा के ऊपर विराजमान रहूंगा। अर्जुन की ध्वजा कपिध्वज, आपने नाम सुना होगा। और जब जब मुसीबत आई अर्जुन की रक्षा, प्राणों की रक्षा हनुमान जी ने करी। इस तरह से भगवान ने अर्जुन का अहंकार भी चूर किया और अर्जुन को हनुमान जी की कृपा पात्र हुई, हनुमान जी का वरद हस्त प्राप्त हुआ और हनुमान जी ने हमेशा अर्जुन की रक्षा करी। तो ये हनुमान जी अद्भुत है, अहंकार मिटा देते हैं। केवल अर्जुन का ही नहीं, वो बहुत प्रसिद्ध प्रसंग आपने सुना होगा जब भीम का अहंकार भी दूर किया हनुमान जी ने। भीम पारिजात वृक्ष का फूल लेने के लिए स्वर्ग जा रहा था अपनी अर्धांगिनी द्रौपदी के लिए। हनुमान जी बीच में बैठ गए, रास्ते पर अपनी पूंछ रख करके। भीम निकला, भीम ने कहा हे बानर अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा इसके आगे कोई जा नहीं सकता। भीम ने कहा मुझे कौन रोकेगा, जानता नहीं मैं कितना बलशाली हूं, मैं भीम हूं, मुझे कौन रोकेगा। वृद्ध रूपी हनुमान जी ने कहा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैंने एक परामर्श तुम्हें दिया, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी, जाना चाहते हो चले जाओ, अगर पूंछ तुम्हें तकलीफ दे रही है तो मेरी पूंछ हटाकर दूसरी तरफ कर दो, बुढ़ापे में मुझे क्यों परेशान करते हो। भीम को लगा ये बानर हट्टी है और आलसी है, अपनी पूंछ खुद नहीं हटा रहा है। तो भीम ने एक लात मारी, पूंछ तो नहीं हटी, भीम धड़ाम से गिर पड़ा। आश्चर्य हुआ भीम को। भीम ने सोचा अच्छा, फिर भीम ने अपने हाथों से पूरी ताकत लगा करके पूंछ को हिलाने का प्रयास किया, उठाना तो दूर की बात है, भीम हिला तक नहीं पाया। भीम समझ गया कुछ मामला, ये बानर कौन है। पूछा आप साधारण बानर नहीं, आप कौन है। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले बेटा मैं तेरा बड़ा भाई हूं। भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े भाई कैसे। बोले तुम वायुपुत्र हो, मैं भी वायुपुत्र हूं, पवन पुत्र हूं। और जब पहचान लिया तो हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भीम गिर पड़े और उन्हें अपने अहंकार का बोध हो गया कि ओहो मेरे अंदर अहंकार हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसा व्यवहार हनुमान जी के साथ किया। तो इस तरह से अनेक प्रसंगों में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी ने अहंकार दूर किया। और हनुमान जी सकल गुण निधानम है, केवल एक अहंकार को दूर करने वाले ही नहीं है। मैंने कहा आपसे हनुमान जी में बहुत सारे गुण हैं, हनुमान जी में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं, बुद्धिमान ही नहीं, वक्ता ही नहीं,
डॉक्टर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे संगीत के ज्ञाता भी हैं। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, हनुमान जी संगीत के बड़े ज्ञाता हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, कर्ता संगीत शास्त्रस्य हनुमानश्च महाकपि शार्दुल काहला वेतो संगीत ग्रंथ कारिणो। ये शास्त्रों में वर्णन आता है, हनुमान जी संगीत ग्रंथ के रचनाकारों में से हैं। केवल संगीत सीखने वाले नहीं है, संगीत के ग्रंथों की रचना हनुमान जी के द्वारा हुई है। कई संगीत के जानकार लोग, मर्मज्ञ लोग शायद जानते होंगे, हनुमान जी के माध्यम से संगीत के अद्भुत प्रयोग हुए हैं। अद्भुत उन्होंने संगीत के ऊपर काम किया है। शास्त्रों में वर्णन आता है, सग्गो रिग्गो समुच्चार्य मग्गो रीत्सो तपेवच ग्रीवम लघुद्वेय नात्र हनुमान वदति सुधी। हनुमान जी का यह प्रयोग कि अगर सग्गो रिग्गो के बाद मग्गो रिसो का उच्चारण किया जाए और दो लघु अलंकारों का अगर उपयोग किया जाए तो ग्रीव अलंकार निर्मित हो जाता है। इसी तरह से सग्गो रिग्गो समुच्चार्य मग्गो रिसो तथेव च द्रुताभ्याम लघुकालेन भालम वदति मारुत। अगर सग्गो रिग्गो के बाद मग्गो रिसो के तुरंत बाद अगर दो द्रुत स्वरों का उच्चारण किया जाए तो वो भाव अलंकार निर्मित हो जाता है। यानी हनुमान जी संगीत शास्त्र के रचयिता हैं। संगीत के ज्ञाता तो सब कोई होते हैं, लेकिन संगीत के पुरोधा हैं, संगीत के आधार हैं, संगीत के रचनाकार हैं। बहुत अद्भुत संगीतकार हैं। हनुमान जी बहुत अच्छे नृत्यकार भी हैं, नृत्य भी बहुत सुंदर करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, जब भगवान राम बाल अवस्था में थे तो हनुमान जी शंकर जी के साथ नट के रूप में जाते हैं। शंकर जी नट बनते हैं और हनुमान जी साथ जाते हैं और ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं कि भगवान राम उन पर मोहित हो जाते हैं। वो बहुत अच्छे नृत्यकार हैं। वैसे आमतौर पर आप सब जानते हैं, हनुमान जी बानर है और बानर बड़ा सुंदर नर्तक होता है, ये आमतौर पर माना जाता है। तो एक साधारण बानर जब नर्तक होता है तो हनुमान जी तो होंगे ही होंगे, जो संगीत के इतने बड़े ज्ञाता है। तो हनुमान जी संगीतकार भी हैं, हनुमान जी नृत्यकार भी हैं। कौन कौन से गुण मैं आपके सामने बताऊं? हनुमान जी को ये कहा जा सकता है वो सकल गुण निधानम, सारे गुणों में निपुण है। और एक चीज बताऊं मैं आपको हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी बहुत अच्छे कवि भी हैं, लेखक कवि, बहुत अच्छे कवि हैं। इसका वर्णन आता है, प्रमाण शास्त्रों में आता है। एक बार ऐसा हुआ, राम राज्य की स्थापना के बाद हनुमान जी भगवान की सेवा भी करते थे और खाली समय का उपयोग, अब देखिए खाली समय का उपयोग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। कुछ लोग खाली समय का उपयोग गप्पे लड़ाने में करते हैं, कुछ लोग खाली समय का उपयोग ताश पत्ती में करते हैं, लेकिन हनुमान जी का खाली समय वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिसकी हद नहीं, जिसकी सीमा नहीं। वो खाली समय एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करते थे, सदुपयोग करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। इतना ही नहीं, वो अपने अंदर छुपी हुई कला का प्रयोग करते थे। तो हनुमान जी ने मन में सोचा कि मुझे भी राम कथा लिखनी चाहिए। भगवान राम का गुणगान गाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो हनुमान जी ने खाली समय में राम कथा लिखनी शुरू करी, रामायण लिखनी शुरू करी। लिखते लिखते लिखते
एक बार मन में विचार आया, मैं हूं बानर और ये ग्रंथों को लिखना, ग्रंथों की रचना करना कुछ साधारण काम नहीं है। तो मैं जो लिख रहा हूं वो उचित है कि नहीं है? राम की प्रतिष्ठा, राम की मर्यादा, राम की प्रभुता के अनुरूप है कि नहीं? क्योंकि मैं अपने स्वामी का गुणगान तो गा रहा हूं, लेकिन कहीं उनकी महत्ता कम तो नहीं कर दूंगा मैं? कहीं उनकी प्रभुता में कोई ठेस तो नहीं पहुंच जाएगी मेरे इस लेखन से? अब क्या किया जाए? बोले किसी अच्छे कवि से थोड़ा सा निरीक्षण करवाया जाए कि ये ठीक लिख रहा हूं कि नहीं हूं। तो एक दिन मौका मिला और वे वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए। वाल्मीकि आदि कवि, वाल्मीकि से बढ़िया कोई और हो नहीं। उन्होंने राम कथा भी लिखी और वो आदि कवि भी है, दोनों गुण हैं उनमें। तो हनुमान जी पहुंच गए महर्षि वाल्मीकि के पास और हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर थोड़ा सा एक कार्य है जिसको लेकर मैं आया हूं। वाल्मीकि जी ने कहा, बोलो हनुमान, कौन सा कार्य? मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। तैयार हो गए वाल्मीकि ऋषि, चलो। हनुमान जी ने कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठाया और एक पर्वत पर ले गए। उस पर्वत के ऊपर, शिलाखंडों के ऊपर, शिलाओं के ऊपर अपने नाखूनों से हनुमान जी राम कथा लिख रहे थे। वहां ले गए और ले जाकर के बोले, ऋषिवर आप तो आदि कवि हैं, मैं मूर्ख अज्ञानी हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। बस मन में भाव आया कि मैं भी राम कथा लिखूं, तो मैंने लिखने का प्रयास किया है। आप थोड़ा सा देख ले, अनुचित हो तो मैं इसको यहीं पर रोक देता हूं। आप थोड़ा सा निरीक्षण करके मुझे बताएं। वाल्मीकि ने कहा, बिल्कुल। अब वाल्मीकि जी ने उन शिलाखंडों को पढ़ना शुरू किया, उस काव्य को पढ़ना शुरू किया, राम कथा को पढ़ना शुरू किया। कुछ शिलाखंडों को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी बड़े घबराए। हनुमान जी को लगा कोई बहुत बड़ी भूल मुझसे हो रही है, इसीलिए ऋषिवर की आंखों में आंसू आ रहे। तो हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, निसंकोच होकर बताइए कहां भूल है, कैसी भूल है, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। आप स्पष्ट बताएं, संकोच मत करें, ये मत सोचिए कि मुझे बुरा लगेगा। बताइए भूल कहां हो रही है, किस तरह की भूल हो रही है, और मैं सुधार पाऊंगा भी कि नहीं सुधार पाऊंगा, बताएं मुझे। वाल्मीकि जी ने जैसे तैसे अपने ऊपर संयम करके कहा, हनुमान जी आपके काव्य में लेश मात्र भी भूल नहीं है। व्याकरण अलंकार से लेकर के आपके शब्दों में कहीं कोई भूल नहीं है, कोई चूक नहीं है। अद्भुत है आपकी रामायण, अद्भुत आपने लिखा है। हनुमान जी ने कहा, झूठी तारीफ मत करिए ऋषिवर, मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे हैं। अगर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो आंसू क्यों आए, आप सच सच बताइए। तो वाल्मीकि जी बोले, दरअसल आंसुओं का कारण दूसरा है। आंखों में आंसू तो इसलिए आए हैं कि देखो, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो व्यतीत हुआ है, जिसमें मैंने बहुत से कुकर्म किए हैं। आप तो जानते हैं वाल्मीकि प्रारंभिक जीवन में डाकू थे। बोले मेरा आधा जीवन तो निकल गया उस गलत कार्य के अंदर, जिसमें मैंने लूटपाट करी, हत्याएं करी, डाकू था मैं। फिर ईश्वर की प्रेरणा और कृपा हुई और मेरा जीवन बदला
और मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए रामायण लिखी। हनुमान जी ने कहा, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छी राम कथा आपने लिखी है। वाल्मीकि जी ने कहा, क्या खाक अच्छी लिखी? आपकी रामायण के सामने मेरी रामायण 2 कौड़ी की, कुछ नहीं है। और आंखों में आंसू इसलिए आए कि जब दुनिया वालों को आपकी रामायण मिलेगी, जब दुनिया वाले आपकी रामायण पढ़ेंगे, तो मेरी रामायण को तो कोई देखने को नहीं मिलेगा। मेरी रामायण को पढ़ना तो दूर की बात है, उसे एक नजर कोई देखना भी नहीं चाहेगा। तो आंखों में आंसू तो स्वार्थ के हैं। स्वार्थ ये है कि मेरा जीवन आज व्यर्थ हो गया, मेरा जीवन आज बेकार हो गया। आधा मैंने कुकर्मों में गंवाया और आधे में जो मैंने रामायण लिखी है वो आपकी रामायण के सामने फीकी पड़ गई। तो अब मेरे जीवन में रहा क्या? शून्य शून्य के अलावा कुछ नहीं रहा। इसलिए आंखों में आंसू आ गए कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरा जीवन बेकार हो गया। आपकी रामायण के सामने मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? कौन उसको वाचन करेगा? कौन इसको समझेगा? बेकार है मेरा जीवन। ऐसा कह करके वाल्मीकि जी फिर भाव विभोर हो गए, फिर आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा, अरे आपकी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि मेरी रामायण आने के बाद आपकी रामायण को लोग नहीं पढ़ेंगे, लोग उसका मूल्य नहीं आंकेंगे। आप चिंता मत करिए, आपका जीवन व्यर्थ नहीं होगा और आपकी रामायण की समाज में प्रतिष्ठा बनेगी, विश्ववंदनीय ग्रंथ बनेगा। सिर्फ मेरे रामायण के कारण आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो रही है ना। मैं अभी हनुमान जी ने उसी समय निर्णय लिया और अपनी पूंछ में उन शिलाखंडों को लपेट करके समुद्र में फेंक दिए। आज से मेरी रामायण की छुट्टी, रामायण मेरी रहेगी नहीं और आपकी रामायण की महत्ता कम नहीं होगी। तो ये हनुमान जी कितने अद्भुत है, इतने अच्छे कवि, इतनी अच्छी रामायण लिखी, लेकिन एक संत के हृदय को ठेस लग न जाए, एक संत के जीवन का जो है वो महत्व कम न हो जाए, इसलिए उन्होंने उस शिलाखंडों को उठा उठा करके फेंक दिया। तो ये हनुमान जी बहुत अच्छे कवि होने का प्रमाण है। बहुत सारे गुण हैं हनुमान जी में, मैं किस किस गुण का बखान करूं आपके सामने। एक चीज और याद आ गई, हनुमान जी बहुत अच्छे इंजीनियर भी हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। आपको तो आश्चर्य होगा सुन करके, लेकिन याद करिए, मैं जो प्रसंग सुना रहा हूं 2 मिनट की बात करूंगा, आप स्वयं उससे समझ जाएंगे। आपने अच्छी तरह प्रसंग सुना होगा, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरई पाषाण। जब सेना को समुद्र पार करना था तो समुद्र पर पुल बांधने का निर्णय हुआ और समुद्र पर पुल बांधने के लिए पत्थरों को समुद्र में डाला गया। लेकिन कहते हैं रघुवीर के प्रताप से, राम के प्रताप से वो पत्थर पानी पर तैर गए, बिल्कुल तैर गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई, पत्थर तैर तो रहे, लेकिन समुद्र शांत नहीं, हिलोरे लेता है। अब पत्थर डाला और पत्थर हिलोरे से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, चारों तरफ फैल रहे हैं। वानर सेना कैसे पार करेगी? वानर सेना कैसे पुल का उपयोग करेगी? पत्थर एक साथ होंगे तभी तो पुल का निर्माण होगा। अब क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। और ऐसा वर्णन आता है, ऐसा कहा गया कि हनुमान जी ने एक युक्ति निकाली, एक पत्थर के ऊपर रा, एक पत्थर के ऊपर म, राम। चूंकि राम अलग हो नहीं सकता, राम शब्द अभिन्न है, वो जुदा नहीं हो सकता, तो जैसे ही राम लिखा वो दोनों जुड़ गए पत्थर। अब राम राम लिखते गए, पत्थर जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। अब ये जोड़ने का काम इंजीनियर नहीं तो और कौन कर सकता है?
इंजीनियर यही तो है। इंजीनियरिंग का मतलब यही है कि आप कैसे किसी चीज को जोड़ करके उसका निर्माण करें। तो हनुमान जी केवल डॉक्टर ही नहीं, इंजीनियर भी हैं, वक्ता भी हैं, ज्ञानी भी हैं, कथावाचक भी हैं, कवि भी हैं। और इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं सकल गुण निधानम। हनुमान जी सारे गुणों के अंदर संपन्न हैं, सर्व गुण संपन्न हैं। और ऐसे दिव्य हनुमान जी का ये वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। हम लोग आगे की चर्चा और आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।